shooting in Chandigarh and I'm staying at this beautiful suite at the where they give you all these elegant freebies like these chocolate cookies and God knows how much these beautiful flowers must have cost. But get this, I was in the gym and I asked for 2 bananas while I was working out, and of course I got the bananas. Check the bill out. इसे बनाना नहीं उल्लू बनाना कहते हैं राहुल बाबू। तुमको ए यार उल्लू बना दूं। क्योंकि 99 की 4 पिज्जा आ सकते हैं 2 बनाना के प्राइस में। अपनी फैमिली के लिए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं इतने पैसे में। एक होटल रूम का किराया होता है 442 रुपीज का। एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आता है 442 में। एक आदमी 1 महीने तक केले खा सकता है 2 बनानास की कीमत में। राहुल बोस भी ऐसा ही सोच रहे होंगे जब चंडीगढ़ में एक 5 स्टार होटल स्टे के दौरान इस होटल ने राहुल को 2 केले का बिल चार्ज किया 442 रुपीज। Check the bill out. राहुल भी पक्के फिल्मी निकले। बंगाली बाबू ने 442 का बिल देखकर खड़े खड़े पूरी ड्रामे की स्क्रिप्ट लिख डाली और होटल सर्विस की इज्जत ऐसी उतारी जैसे केले पर से छिलका उतारते हैं। राहुल ने एग्जाम्पल सेट किया एक अवेयर कस्टमर का, जिसका रिजल्ट ये निकला कि चंडीगढ़ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने होटल पर गलत GST चार्ज करने के आरोप में 25,000 का हैवी फाइन लगा दिया। यानी पहले होटल ने राहुल का बनाया और फिर एक्साइज वालों ने होटल का। राहुल ही नहीं, बॉलीवुड के तमाम बड़े सेलिब्रिटीज शिकार हुए हैं ऐसे ही कुछ बैड कस्टमर सर्विसेज का। ऐसे ही इंसिडेंट्स पर बेस्ड है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। 2002 हो या 2013, भाईजान की कार ने हमेशा से ही उन्हें परेशान किया है। एक वो रात थी और एक 7 अक्टूबर 2013 की रात जब सलमान की लग्जरी कार का भट्टा बैठ गया। मैटर क्या है, सलमान की ये ट्वीट्स पढ़िए, पता चल जाएगा। सलमान ने 8 अक्टूबर को पहला ट्वीट किया, मेरी बेचारी कार का हाल खराब है। इन लास्ट 1.5 years 9 times ब्रेक पैड्स हैव फेल्ड। एक बार ही पूरा सस्पेंशन गया और कल गाड़ी ही बैठ गई। फिर सलमान का दूसरा ट्वीट आया जिससे पता चला कि वो कस्टमर केयर सर्विस के साथ ऑलरेडी माथा फोड़ कर बैठे हैं। सलमान ट्वीटेड, द कंपनी गाइज से इट इज अ हेवी कार सो द ब्रेक पैड्स विल वेयर ऑफ। तो बस ट्रक और ट्रेन एंड प्लेन्स का रोज बदलते होंगे क्या? फिर आया तीसरा ट्वीट, so kind of pissed with the attitude of the people at they have no concept of customer service। और चौथे ट्वीट ने बता दिया कि भाईजान इतनी रात में कैसे घर पहुंचे। सलमान रोड, कल रात को जब गाड़ी बंद पड़ गई, had to take a rick home, really enjoyed the rickshaw ride। खैर दोस्तों ने तो सलमान को हेल्प ऑफर की, लेकिन इस कार की कस्टमर सर्विस की तरफ से सलमान को कोई रिस्पांस नहीं आया। बाद में अपनी गाड़ी ठीक होने तक सलमान ने अपने पापा की गाड़ी यूज कर काम चलाया। सलमान डेफिनेटली कह रहे होंगे, कार सर्विस से डर लगता है साहब, कार से नहीं। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा कीमती लोहे का टुकड़ा जो सोनाक्षी सिन्हा अपने ट्विटर अकाउंट पर 18,000 रुपए में बेच रही हैं। जी हाँ, 18,000 bucks खर्च करके सोना को ये सोना मिला है। आप भले ही इसे जोक समझे, लेकिन सोनाक्षी के साथ भी हो गया धोखा। जब उन्होंने दिसंबर 2018 में एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से हेडफोन ऑर्डर किए, लेकिन प्रॉपर्ली पैक्ड इस अनओपन बॉक्स से निकला ये लोहे का टुकड़ा। कोई ऐसा सॉन्ग बजा स्पीकर फट जाए। हैरानी की बात ये है कि कस्टमर केयर से भी सोना को कंप्लीट करने पर कोई हेल्प नहीं मिली, जिसके जवाब में सोना ने इस डील की डिटेल अपने ट्विटर अकाउंट पर डालते हुए इस शॉपिंग साइट को फेमस कर दिया। और जब ये ट्वीट वायरल होने लगा और लोग इस साइट पर अपना गुस्सा निकालने लगे, तब इस साइट को अंदाजा हुआ कि ये बिहारी उन पर कितनी भारी पड़ चुकी है। तुरंत इस साइट ने डैमेज कंट्रोल करते हुए सोना से माफी मांगी और उनसे अपनी डिटेल्स देने को कहा। मे बी तब जाकर सोना का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, लेकिन इस शॉपिंग प्लेटफॉर्म को सोना ने अपने फैंडम का एहसास जरूर करा दिया। स्पीकर फट जाए। वैसे सेम ई
कॉमर्स जायंट ने सुशांत सिंह राजपूत की भी शांति भंग कर दी थी। रिपोर्टेडली सुशांत सिंह राजपूत was extremely frustrated when his reading session was interrupted because a certain e-commerce site blocked Sushant's account without giving any notification. और जब कस्टमर केयर से उन्हें हेल्प नहीं मिली, then this angry actor tweeted, "It seems this site doesn't like that I read. They took money, blocked my account. 20 books missing over a month. Customer care doesn't care." इस ट्वीट के बाद जब इस साइट ने सुशांत को उनकी डिटेल्स उनके ऑफिशियल लिंक पर शेयर करने को कहा, तो सुशांत और चिढ़ गए क्योंकि वो ब्लॉक होने की वजह से उस साइट पर लॉग इन ही नहीं कर पा रहे थे। थैंक्स फॉर बीइंग सो हेल्पफुल ऑन ट्विटर, बट माय फ्रेंड प्लीज टेल मी हाउ शुड आई शेयर माय डिटेल्स विद यू व्हेन यू ब्लॉक्ड मी, सुशांत ट्वीटेड आउट। आफ्टर दिस फियास्को, सुशांत के फैंस ने इस साइट को ट्रोल करना शुरू कर दिया। शायद तब जाकर सुशांत की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। मोबाइल नेटवर्क खराब हुआ बच्चन साहब का और टावर हिल गया इंडिया की एक लीडिंग टेलीकॉम सर्विस का। जी हाँ, 31 जनवरी 2017 के दिन बच्चन साहब ने इरिटेशन में ये ट्वीट किया, "We have a problem. All send messages coming failed. Receiving SMS but not going. Help!" बोल 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 बच्चन, सुनो सुनो बोले क्या बच्चन। ट्वीट किसी ऐरे गहरे का नहीं था तो टेलीकॉम कंपनी तुरंत हरकत में आ गई। लोग ट्विटर पर टेलीकॉम कंपनी की बैंड बजाने लगे। राइवल टेलीकॉम सर्विस ने भी मजा ले लिया तुरंत बिग बी को सिम कार्ड ऑफर करके। खैर जोक्स अपार्ट, सरप्राइजिंगली 7:16 PM से 7:49 PM के बीच 33 मिनट्स के रिकॉर्ड टाइम में बिग बी का प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। रिश्ते में ये सबके बाप है। लेकिन भैया नेटवर्क तो नेटवर्क है, कभी भी बिगड़ सकता है, फिर चाहे वो 3G हो या 4G। इसीलिए 4 अप्रैल 2018 के दिन अमिताभ फिर बोले, "ओए, nothing going through, all messages failing, you show 4G but nothing is going G." ट्वीट देखिए, रात के 1:51। अमिताभ सोचकर बैठे थे कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। खैर लोगों ने फिर से जी जी करते हुए इस टेलीकॉम सर्विस के मजे लिए। इस बार भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ और अमिताभ फिर से ट्विटर की चिड़िया उड़ाने लगे। वैसे अमिताभ को धोखा देने के मामले में नेटवर्क ही नहीं, फोन भी पीछे नहीं रहा। सीनियर बच्चन का ये ट्वीट देखिए और समझ जाइए उनकी अपने फोन से क्या प्रॉब्लम थी। ये मोबाइल कंपनी तो इतनी फास्ट निकली कि उसने तुरंत अमिताभ का फोन रिप्लेस कर दिया। सुनो सुनो बोले क्या बच्चन। मूविंग ऑन, एक बार तो एंग्री यंग मैन अमिताभ ने ट्विटर की चिड़िया के ही तोते उड़ा दिए थे, ये कहकर, "ट्विटर, you reduce my number of followers. Haha, that is a joke. Time to get off from you. Thank you for the ride. There are many other fish in the sea and a lot more exciting." अमिताभ को शायद प्रॉब्लम थी कि उनके फॉलोअर्स SRK से कम होने की, लेकिन ट्विटर बाबा की मर्जी सुने ना सुने, थोड़ी दिनों बाद बिग बी को एंग्री यंग मैन कैरेक्टर छोड़कर ट्विटर से हम्बल रिक्वेस्ट करनी पड़ी। तब शायद जाकर उनकी क्वेरी सॉल्व हुई। बिग बी की प्रॉब्लम सॉल्व रिकॉर्ड टाइम में जरूर हो गई होगी, लेकिन एक खराब कस्टमर सर्विस ने उन्हें एक आम आदमी की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का एहसास जरूर करा दिया होगा। बोल 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 बच्चन, सुनो सुनो बोले क्या बच्चन। गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे काम करती हैं? ये एक्सपीरियंस ईशा गुप्ता को भी हुआ। जून 2019 में ईशा को करना था किसी लोकेशन पर ट्रैवल, इसीलिए ईशा अपने आधार कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन UIDAI की वेबसाइट पर अपडेट करना चाहती थी। लेकिन अफसोस 3 दिन की कोशिशों के बाद भी जब ईशा सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो उन्होंने UIDAI की सर्विसेज के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल दिया ट्विटर पर। ईशा ने पहला ट्वीट किया, "Well, good news is server of UIDAI has been down since 3 days. Bad news is I still can't do anything about it. Thanks for this. Can't travel without this." है नाक पे जो गुस्सा। इतने में भी ईशा का मन नहीं भरा। ईशा ने दूसरा ट्वीट किया, "I really think you need to help people and sort their issues before spreading on social media. At UIDAI, how to get in touch with you since servers have been down and phones have been disconnected?" ट्वीट्स फॉर्मर मिस इंडिया इंटरनेशनल के थे तो UIDAI डिपार्टमेंट की नींद खुली। इन रिप्लाई, आधार हेल्प सेंटर ट्वीटेड, "Please DM us a screenshot of the web page where you got the error." बस फिर क्या था, मैडम ने नेक्स्ट ट्वीट में अपने दिल की भड़ास निकाल दी। The actress tweeted, "I had submitted my request for details update and every time I call the number provided, the personnel say your server is down. I'm not sending DM. Who can't tweet you? What they must be going through? Ridiculous." We hope UIDAI ने ईशा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी, क्योंकि बाद में ईशा ने अपनी ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे।
अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दिनों में मीरा राजपूत कपूर भी एक मल्टीनेशनल ब्रांड की सर्विस पर खूब चिल्लाई थी। मीरा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, आफ्टर इट्स मोबाइल फोन्स, आई थिंक appliances will start exploding in sympathy with its customers. Worst customer service experience. मीरा शायद इस ब्रांड के अपने फोन से परेशान थी, इसीलिए नाराज कस्टमर होने के नाते उन्होंने ये स्टोरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी और मीरा के साथ साथ उनके फॉलोअर्स भी इस ब्रांड की सर्विसेज को कोसने लगे, जिसके बारे में मीरा ने एक और इंस्टा स्टोरी पोस्ट की। Whoops, I didn't expect so many Me Too messages so fast. इतना सब होने के बाद भी शायद मीरा की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि मीरा की इस स्टोरी के 2 से 3 दिन बाद ही मीरा अपने इंस्टाग्राम पर अपना नया फोन फ्लॉन्ट करती नजर आई। एंड इन द एंड अब बात उस सर्विस की जिससे इन स्टार्स का सबसे ज्यादा पाला पड़ता है, यानी ट्रैवल करते हुए, यानी एयरलाइन सर्विसेज का। स्टार्टिंग विद सनी लियोनी, जिन्होंने एक एयरलाइन सर्विस की फ्लाइट्स की कंटिन्यूअस डिले होने के बारे में अपने ट्विटर अकाउंट पर कंप्लेन की थी। एक बार प्रीति जिंटा को दिल्ली में मीटिंग अटेंड करके यूएस के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन उन्होंने मुंबई में 1.5 घंटा लेट होने पर इस एयरलाइन सर्विस के अगेंस्ट अपना सारा गुस्सा ट्विटर पर निकाल दिया। तापसी पन्नू ने भी गवर्नमेंट के एक लीडिंग एयरलाइन सर्विस पर उनका हॉलिडे खराब करने का इल्जाम लगाया था। अमीषा पटेल भी सेम एयरलाइन सर्विस पर खूब चिल्लाई थी जब वो अरशद और सनी के साथ भैयाजी सुपर हिट की शूटिंग के लिए बनारस जा रही थी और इस एयरलाइन सर्विस के बिजनेस क्लास के टिकट होने के बावजूद उन्हें इकोनॉमिक क्लास में सफर करना पड़ा था। अर्जुन कपूर ने भी एक प्राइवेट एयरलाइन सर्विस के गेट नंबर goof up करने और स्टाफ के बैड बिहेवियर की शिकायत करने के लिए अपने ट्विटर अकाउंट का सहारा लिया था। एक्ट्रेस मौनी रॉय को मार्च 2019 में एक एयरलाइन स्टाफ के रूड बिहेवियर का सामना करना पड़ा था। ये थे ऐसे कुछ ही इंसिडेंट्स जब आम आदमी की तरह हमारे बॉलीवुड स्टार्स को बैड कस्टमर सर्विसेज का सामना करना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आने वाली टाइम में ऐसे इंसिडेंट्स कम होंगे।